नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। मैं देवन वर्मा आज आपके लिए लेके आए हैं मैथ का एक टॉपिक महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लास्टेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम महत्तम समावर्तक, जिसे कि हम परिभाषा के रूप में दें, इसे क्या बोलते हैं हम शॉर्टकट में HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हमें जो कॉमन संख्या दिखे, मान लो कि 5 हर जगह आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, वही हमारा महत्तम समावर्तक हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा। जैसे कि परिभाषा में देखें हम, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासापा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। विभाजित यानी कि पूरा पूरा भाग उसमें चल जाए, जैसे कि हमने गुणनखंड विधि से निकाला था, इसी प्रकार हम इसे निकालेंगे। जैसे कि 35, 49 तथा 42 थे, क्योंकि 7 से अधिकतम संख्या है। जैसे कि हम इसे हमारे गुणनखंड विधि से सोल्व करके देख सकते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले महत्तम समावर्तक, फिर पढ़ेंगे हम लघुत्तम समावर्तक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम महत्तम समावर्तक। ठीक है, सबसे पहले महत्तम समावर्तक यानी कि HCF, पूरा नाम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लो कि हमने कुछ संख्या ले ली 35, 49 तथा 42 का HCF क्या होगा, तो हम सबसे पहले इन्हें गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें पूर्णतः विभाजित करना है, यानी कि पूरा पूरा विभाजित करना है। सबसे पहले हम 35 को लिख लेंगे, और कौन सी विधि से करेंगे हम, गुणनखंड विधि से। 35 को लिख लिया, इसी प्रकार 49 को भी लिख लीजिए और 42 को भी लिख लीजिए। ठीक, अब इन्हें विभाजित कर लीजिए। सबसे पहले 35 को करेंगे, किससे विभाजित होगा हमारा है 5 से, 5 सते 35। फिर किससे विभाजित होगा, विषम संख्या यानी कि 7 से, 7 एकम 7। इधर आ जाइए, ये भी विषम संख्या है, यानी कि डायरेक्ट 7 से होगा, 37 सत्ती 49 और 7 एकम 7। इसी प्रकार 49 को देख लीजिए, ये हमारा 42 है ना, ऊपर क्या है 42, गलती से 49 लिखा गया था। ठीक, सबसे पहले किससे विभाजित होगा हमारा 2 से, क्योंकि पीछे हमारी क्या है सम संख्या। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब विषम संख्या आ गई तो किससे विभाजित होगा 3 से, 3 सते 21। फिर विषम संख्या तो 7 से। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है। मान लो कि हमने पहले 35 लिखा, ठीक, अब 35 को विभाजित करने पर क्या आया था हमारा, देखिए 5 इंटू 7, ये हमने लिख लिया। इसी प्रकार 49 को लिख लो, 49 को लिखा, इसे विभाजित करने पर क्या आया था हमारा 7 इंटू 7। फिर क्या था हमारा 42, 42 को विभाजित करने पर आया था हमारा 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमने लिख दिया। अब देखेंगे हमें इसमें कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 7। ठीक, HCF क्या आ गया हमारा 7। इसी प्रकार हमारा HCF आता है। ठीक, हमने पढ़ा आज महत्तम समावर्तक। अगली संख्या भी देखेंगे हम, बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि हमने 25, 45, 50, इसमें हमारा HCF आ जाएगा 5। देख लेते हैं हम इसे भी सोल्व करके। मान लो कि हमने एक संख्या ले ली 25, 30 और 45 का HCF क्या होगा। ठीक, हम निकालेंगे पहले 25, 30 और 45 का HCF, यानी कि जो कॉमन आए हमने इस प्रकार निकाला था, वो हमारा HCF हो जाएगा। जो तीनों को विभाजित करने पर तीनों में संख्या मिल सके, वही हमारा HCF होगा। ठीक, अब हम निकालेंगे 25, 30 और 45 का। सबसे पहले 25 को लिख लो। अब हमने 25 को लिख लिया, किससे विभाजित होगा 5 से, पच्चम 25, 5 एकम 5। ठीक, आप 30 का निकाल लीजिए, पूरा पूरा विभाजित यानी कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे कि हम 30 का निकालेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब किससे विभाजित होगा 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। आप 45 भी लिख लीजिए, हमने लिख लिया 45, किससे विभाजित होगा हमारा 5 से, पनम 45, फिर 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इसमें देखेंगे हम कॉमन क्या आ रहा है। पहले संख्या लिख लो आप, पहली संख्या थी हमारी 25, 25 को विभाजित किया तो क्या है हमारा 5 इंटू 5। फिर हमारी दूसरी संख्या थी 30, 30 को विभाजित किया तो क्या है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5।
फिर एक और संख्या हमारे पास 45। 45 को हमने गुणनखंड विधि से निकाला तो हमारा आया 5 इंटू 3 अब देखिए इसमें आप कॉमन देखिए, 5 यहाँ पे भी है, ठीक, और 5 यहाँ पे भी है, और 5 हमारा यहाँ पे भी है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 5। ठीक दोस्तों, इस प्रकार निकालेंगे हम HCF। इसी प्रकार हमारा आता है लघुत्तम समवर्तक, जैसे कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो बार बार हमें कॉमन मिले वो हमारा HCF हो जाएगा, और लघुत्तम समवर्तक में नॉर्मल इनटू करना हमें, ठीक। इसी प्रकार पढ़ेंगे हम लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM, लास्ट एक कॉमन मल्टीप्लाई, इसमें हमें गुणा करना रहेगा, ठीक। हमारा शॉर्टकट क्या हो जाएगा LCM। इसकी परिभाषा देखें हम तो इसकी परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। जैसे 3 और 5 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि डायरेक्ट इंटू कर लेंगे, 3 पंजे 15, क्या हो जाएगा हमारा 15। हम उदाहरण में देखेंगे यानी कि LCM ज्ञात करने की विधि हम थोड़ा बेसिक के रूप में देख लेंगे हमारे तरीके से, ठीक है। हम निकालेंगे 3 और 5 का लासापा यानी कि LCM। सबसे पहले हम दोनों संख्या लिख लेंगे, हम दोनों साथ में लिखेंगे, ठीक। इसमें हमें पूर्णतः विभाजित नहीं करना, मान लो कि कोई संख्या छूट जाए तो उसे ऐसे की ऐसे लिख देंगे। जैसे कि दोनों विषम संख्या है तो विषम संख्या से विभाजित होगा। सबसे पहले छोटी संख्या ले लेते, 3 एकम 3, 5 जैसा का ऐसा। आगे हमारी संख्या है 5, तो एक तो ऐसा का ऐसा और 5 एकम 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू 5, तो हमारा LCM क्या आ जाएगा 15। क्या आ गया हमारा है LCM, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार हम नई संख्या ले लेते हैं 10 और 8। हमने लिख लिया यहाँ पे 10 और 8 का LCM। दोनों संख्या साथ में लिख लीजिए, अलग भी लिख सकते हो हम। सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चुकू 8। 2 से 5 विभाजित नहीं होगा तो ऐसा कैसा लिख दीजिए, 2 दूनी 4। वापस 2 से देख लीजिए, 5 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, फिर 5 एकम 5, ठीक। दोनों को लिख लीजिए हम। तो देखिए इसमें आपको इंटू करना डायरेक्ट, 10 और 5 का डायरेक्ट इंटू। जैसे कि हमने क्या क्या है हमारा गुणनखंड करने पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इससे यहाँ पे लिख लीजिए हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इनका आपस में इंटू कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, ठीक। तो हमारा LCM क्या आ जाएगा 40। इसी प्रकार हमने पढ़ा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। कुछ भी संख्या आ जाए हमें लघुत्तम समावर्तक में नॉर्मल गुणा करना है, और महत्तम समावर्तक में यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें जो कॉमन संख्या दिखे उसमें हमें कॉमन ले लेना है, ठीक है।